तो आज की इस वाले वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 50 डेज, वो भी ड्रैगन बॉल जी के वर्ल्ड में। और इसमें मेरे कुछ गोल्स है, जैसे कि पहला, मुझे हर एक मास्टर्स के अंदर ट्रेन होना है, और दूसरा कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अपग्रेड होना है। पर इस जर्नी के बीच में मेरे बहुत सारे विलेंस के साथ लड़ाई होती है, तो चलो फिर इस जर्नी को चालू करते हैं। तो मैं डे 1 को स्पॉन होते ही मैं अपना माइनक्राफ्ट का नॉर्मल काम में लग जाता हूँ, जैसे पेट तोड़ना, और फिर मैं उससे क्राफ्टिंग टेबल बना के एक पिकेक्स बना लेता हूँ। फिर मैं पिकेक्स बना के स्टोन तोड़ने लग जाता हूँ। फिर एक्स बनाने के बाद मैं उससे फर्नास भी बना लेता हूँ। फिर ये सब बनाने के बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करने की देखते हैं आसपास कुछ मिलता है कि नहीं, और मुझे पास में एक शिप दिख जाती है, तो फिर मैं सीप्स को मारने के बाद चला जाता हूँ थोड़ा और आसपास एक्सप्लोरेशन में, और एक्सप्लोरेशन पे मुझे एक केव दिख जाती है, और इस केव के अंदर कोल था, बट कोल माइट करने के लिए मेरे पास स्टोन पिकेक्स नहीं था, तो मैंने स्टोन पिकेक्स बना लिया, और स्टोन पिकेक्स माइट करने के बाद मैंने कोल माइट कर दिया। तो फिर मैं बहुत सारे कोल माइट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ केव से बाहर, और केव से बाहर निकलने के बाद मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ फूड्स को। तो फिर मैं फूड कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ आसपास एक्सप्लोरेशन में, ताकि देख पाऊँ कि मेरे वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है। और फिर मैं थोड़ा दूर चलते चलते मुझे एक अलग बायोम दिखना शुरू हो जाता है, जो माइनक्राफ्ट का है भी नहीं, और मुझे एक दूसरी तरफ एक टावर जैसा कुछ दिखता है जो कुछ ज्यादा ही लंबा था। बट मैं टावर को इग्नोर करते हुए मैं चला जाता हूँ उस बायोम की तरफ, देखने के लिए बायोम में क्या क्या है, क्योंकि ये न्यू बायोम है एकदम, तो मुझे चेक करना था किस बायोम में क्या हो सकता है। तो मैं चला गया बायोम को चेक करने, और जैसे ही मैं इस बायोम के अंदर गया तो मेरे आसपास के सारे आसमान का कलर ब्लू से ग्रीन हो गया, पता नहीं कैसे, बट ग्रीन हो गया। और ये चीज देखने के बाद मेरी फट गई थी, तो मैं वहां से निकल गया, और धीरे धीरे फिर आसमान का कलर वापस से नॉर्मल में हो गया, और मैं उस बायोम को छोड़ के चला गया उस टावर के पास देखने के लिए उस टावर में क्या है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबा टावर था ये, तो मुझे चेक करना कि टावर के ऊपर क्या है। बस जाने से पहले मैंने अपना फन्नास रखा, फिर फन्नास रखने के बाद उसमें मैंने अपना खाना पकाने के लिए रख दिया। फिर खाना पकने के बाद मैंने उसको निकाल के खा गया। फिर मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैंने क्या किया कि ऊल लिया और क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके मैंने उससे अपना बेड बना लिया। फिर मैंने प्लेस ही प्लेस करना दिखाया कि मैं रात में अभी नहीं सो सकता, मुझे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, तो मैंने खाना निकाला और वापस से खा गया। और फिर खाना खाने के बाद मैं सो गया। फिर मैं सोने के बाद मैं उस टावर के पास गया और देखा कि उस टावर में क्या है, और यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर रहता है हमारा मास्टर कोरिन, जो एक बिल्ला है। और उसने मुझे बोला कि बहुत ही कम लोग ही इसके पास आए थे, मतलब बहुत कम लोग ने इसके पास रीच की थी, और मैं इनमें से एक, तो उनने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा, और मुझे उसने बोला कि तुझे उठने मुझे मतलब मुझे ऊपर जाने के लिए मुझे 3 बड़ी मछली कलेक्ट करके आनी पड़ेगी। और क्या, फिर मैं चला गया पास के एक नदी में, जहाँ पर मुझे बड़ी फिश मिलने के चांसेस है, और जाने के बाद मैं वहाँ पर डुबकी मारती, और थोड़ा दूर जाते ही मुझे वो बड़ी मछली दिख गई। फिर ये 3 मछली कलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ मास्टर कोरिन के पास, और उनको जाके दे देता हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो मुझे खुशी में अपना फ्लाइंग निम्बस दे देते हैं। फिर वो अपना फ्लाइंग निम्बस देने के बाद मैं चला जाता हूँ ऊपर, और ऊपर जाते ही मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मास्टर्स मेरे लिए वेट कर रहे थे, और मैं उसके अंदर ट्रेन होकर बहुत कुछ सीख सकता हूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग करते करते मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड की, और साथ ही साथ मैं सोचा कि मैं हाइवे टाइम चैनल के अंदर चला जाता हूँ, ताकि क्या हो कि मैं अपनी बॉडी को भी हाइवे टाइम चैनल के अंदर ट्रेन कर पाऊँ। और सेरोडमी के साथ मैं यहाँ पर भी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ।
फिर इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं जाता हूँ मिस्टर पोपो के पास। वहाँ पर जाके मैं फ्लाइंग करना सीख जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं फ्लाई नहीं कर पाता। और फिर मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं उठ तो नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया कि मैं फ्लाइंग निम्बस लेके नीचे चला गया ताकि मैं वो नीचे से अपना खाना कलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने नीचे खाना पकाने के लिए रख दिया था। फिर मैं नीचे उतर के फन्नास से मैं अपना खाना निकाल लेता हूँ और मैं थोड़ा बहुत खाना खाने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने खाना भी नहीं खाया था इतने दिनों से। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरा खाना तो खत्म हो गया। तो मैं क्या किया कि मैं अपना खाना कलेक्ट करने के लिए चला गया। फिर मैं घर आने के बाद मैं अपने खाना को स्मेल करने के लिए रख देता हूँ और मैं सो जाता हूँ आराम से। फिर मैं सोने के बाद मैं उठता हूँ और उठ के देखता हूँ कि बहुत सारे माउस मेरे पास आ रहे हैं, बट मैं उनको इग्नोर करके मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ, वो भी हाइपोपोलिक टाइम चेम्बर के अंदर। तो मैं हाइपोपोलिक टाइम चेम्बर के अंदर घुस जाता हूँ और घुसते ही मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं हाइपोबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर अपना ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकल जाता हूँ और बाहर निकलने के बाद मैं मास्टर कामी से ऑरा बूस्ट और फ्रेंडली फिश जैसे खतरनाक टेक्निक्स को सीख जाता हूँ। और तभी मुझे पिकोलो बुला लेता है। पिकोलो बोलता है कि कोई बाहर की पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा आता है जिसका नाम है रेडिक्स, और वो मेरे जैसा एक सियन वॉरियर है और वो मुझे चैलेंज कर रहा है लड़ाई करने के लिए। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ उसके साथ लड़ाई करने के लिए, और मुझे यहाँ पर रेडिक्स दिख भी जाता है जो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही रेडी था और वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। क्योंकि ब्लास्ट भी कर रहा था जो मैं नहीं कर सकता था, बट सही में मैं उसे इजीली हरा भी देता हूँ कुछ। तो रेडिक्स को हराने के बाद मैं चला जाता हूँ मास्टर कामी के पास। तो फिर मैं मास्टर कामी के पास गया। मास्टर कामी देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए, देखिए मैं रेडिक्स को हरा दिया। बट उन्होंने फिर मुझे बोला कि ये तो बस एक वार्निंग थी, क्योंकि 2 वॉरियर्स और भी आने वाले हैं जो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल है, उनके लिए मुझे और भी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा अपने स्पिरिट को। तो उनने मुझे किंग काय के पास भेज दिया ताकि मैं किंग काय के अंदर ट्रेन होकर कुछ स्किल्स को सीख पाऊँ और मैं आफ्टर लाइफ में आ जाता हूँ भी बिना मरे, और मैं निकल पड़ता हूँ किंग काय को ढूंढने के लिए, वो भी इतने लंबे रास्ते से। A few moments later. तो फाइनली बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता पार करने के बाद मैं आ गया किंग काय के प्लेनेट के पास, जहाँ पर किंग काय रहते हैं। और मैं उड़ के किंग काय के प्लेनेट के ऊपर आया देखने के लिए यहाँ पर किंग काय है कि नहीं। और यहाँ पर मुझे हमारे लेजेंड अकिरा टोरियामा मिल गए और मुझे किंग काय तो मिल ही गए साथ के साथ। बट मैं किंग काय को इग्नोर करके चला गया अकिरा टोरियामा के पास, और मैं अकिरा टोरियामा को रिस्पेक्ट दे के चला गया फिर किंग काय के पास ताकि मैं उनसे ट्रेनिंग ले पाऊँ। और मैं किंग काय के साथ बात करने लग गया और उनने मेरा की भी चेक किया था। उन्होंने मुझे बोला कि मेरा की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बट मेरे पास पोटेंशियल है जिससे मैं अपने की को मास्टर कर पाऊँ। और उन्होंने मुझे एक एग्ज़ाम दिया कि मुझे 4 सैरोडमी को मार के इनको दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना ज़्यादा कैपेबल हूँ इनके अंदर ट्रेन होने के लिए। और मैं शुरू कर देता हूँ अपना एग्ज़ाम देने की तैयारी ताकि मैं इस चीज़ को पास कर पाऊँ और किंग काय मुझे ट्रेन। और
और मैंने फाइनली 4 शैडो डमी को मार दिया और किंग का भी खुश हो चुके थे, तो उनने मुझे स्वीकार कर दिया अपने स्टूडेंट के हिसाब से। और फिर मैं कामी के पास वापस आता क्योंकि कामी ने मुझे बुलाया था वापस से, क्योंकि उनको कुछ बात करनी थी मेरे साथ। और आफ्टर लाइफ से वापस आने के बाद कामी बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखता भी है कि मेरा की बहुत ज़्यादा सुपियर हो चुका है, और वो मुझे बोलता भी है कि अभी मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रेनिंग है किंग काय की, और मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रियल बैटल्स भी करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि अब तू जा ट्रेनिंग कर, और मैं ट्रेनिंग करने लग भी जाता हूँ। फिर मुझे मास्टर कामी मुझे एक मिशन दे देगी, मुझे साइबा मैन को ढूंढना पड़ेगा जो इस कोऑर्डिनेट पे है। तो मैं उस कोऑर्डिनेट में चला जाता हूँ साइबा मैन को ढूंढने के लिए। और फिर मैं यहाँ पर आने के बाद साइबा मैन को ढूंढने लग जाता हूँ और मुझे साइबा मैन मिल भी जाते हैं और मैं उनके साथ लड़ाई करने लग जाता हूँ। फिर मैं साइबा मैन को मारने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने। फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं चला जाता हूँ मिशन में, क्योंकि नापा नाम का एक सीएन आया जो मुझे चैलेंज कर रहा है लड़ाई करने के लिए, और मैं वहाँ पर चला जाता हूँ और मुझे नापा दिख भी जाता है। बट सैडली मैं हार जाता हूँ क्योंकि नापा मेरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं उससे ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता और मुझे मार देता है। और मैं मरने के बाद चला जाता हूँ आफ्टर लाइफ में किंग काय के साथ मिलने, ताकि मैं कायोकेन को सीख पाऊँ। बट वो क्लिप गलती से मेरे से करप्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से वो क्लिप मैं दिखा नहीं पाता। बट हाँ, मैं कायोकेन को सीख जाता हूँ। फिर मैं किंग काय से कायोकेन को सीखने के बाद वापस आ जाता हूँ, और वापस आने के बाद मैं चला जाता हूँ नापा के साथ फाइट करने के लिए। और फिर नीचे उतरने के बाद मैं अचानक से अपने ग्रेड एफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, और मैं ग्रेड एफ फॉर्म के साथ कायोकेन को मर्ज कर देता हूँ, ताकि मैं नापा को हराने में मुझे और भी आसानी हो, और मेरी और नापा की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और मैं नापा को हराने के बाद यहाँ पर आके मैं सो जाता हूँ आराम से। फिर मैं उठने के बाद चला जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, और मैं अपनी ट्रेनिंग वहाँ पर ही कंटिन्यू करना शुरू कर देता हूँ। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना फॉर्म को अचीव कर ही लिया। फिर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे पता चलता है कि बेजिटा आ चुका है और मुझे चैलेंज कर रहा है फाइट के लिए, और मैं उस एरिया में चला जाता हूँ बेजिटा के साथ फाइट करने के लिए। और फिर मैं चला जाता हूँ और मुझे बेजिटा मिल जाता है, और बेजिटा अपने ग्रेड एफ फॉर्म में आता है जिसके साथ मैं लड़ाई करता हूँ सुपर स्पीड फॉर्म में, और उसको हराने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।
और वेजिटा को हराने के बाद मैं चला जाता हूँ कामी के पास और मुझे कामी बोलता है कि फ्रीजास के सोल्जर्स हमारे पीडीवी में अटैक कर चुके हैं और वो नामिक प्लेनेट में है। तो मैं नामिक बायोम में चला जाता हूँ उनके साथ लड़ाई करने के लिए। तो मेरी 50 डेज की जर्नी खत्म हो चुकी है और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।